तो अपन देखा था न्यूज़ 72। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का चुनाव संपन्न हो गया है और रिजल्ट भी आ चुके हैं, जिसमें महेश दरयानी जी विजय हुए हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल रहा। भैया फाइनली महेश दरयानी जी चुनाव जीत गए हैं, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, प्रभु श्री राम आ गए हैं, सनातनी के भाग खुल गए हैं और वही आज हमको मिला है कि 17 साल का वनवास मैंने आपको बताया था। 17 साल हमारे समाज में चुनाव नहीं हुआ था, मनोनयन की प्रक्रिया थी और आज ऐसी ऐतिहासिक विजय हम सब जो प्रदेश के छोटे छोटे शहरों के मुखी साहब लोग आए और उन्होंने एक जुनून पैदा किया और हम लोग ऐसे महेश दरयानी को खड़े किए जिसका एक विजन है समाज के खुशहाली लाने के लिए। ऐसी शिक्षा से लेकर एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बहुत सा विजन है और हमारे यहाँ ऑफिस और धर्मशाला भवन का निर्माण करना है। यह विजन लेके हम निकले थे और 17 साल के बाद हमें ऐसा लग रहा है अब समाज प्रफुल्लित आनंदित हो चुका है और ऐसा जश्न और खुशी मना रहे हैं कि हम प्रदेश के मुखिया जो हमारे नए मुखिया विष्णुदेव साहब बने हैं, 5 तारीख उनका नागरिक अभिनंदन है। उसी तर्ज में हमारे प्रदेश के नए सिंधी समाज के मुखिया बने हैं महेश दरयानी जी, उनका भी वहाँ अभिनंदन है। मैं सभी समाज वालों के प्रदेश मुखियों से यह अपील करता हूँ कि सभी वो आएँ और ऐसा आनंद और जो हमारे ऊपर हमने जो महेश दरयानी को बनाया है अपेक्षाएं रखे हैं वो एक एक शर्त जो उन्होंने घोषणाएं की है वो पूरा करेंगे और समाज को वापस एक अच्छे में लाएंगे। हम सब मिलके छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जय जोहार आयो लाल झूले लाल यही बोल के हम विजय में सबको धन्यवाद देते आभार देते हैं। जितने भी हमारे मतदाता सभी ने हमको इस मुकाम तक लाया, मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए बहुत कठिन दौर से हम गुजरे हैं, जब से हमने एक व्यवस्था पाली, चाहे दुर्ग बिलासपुर हर शहर के लोग हम चाह रहे थे कि प्रदेश में एक नया व्यवस्था के साथ समाज में सुधारक हो। आज बुराइयां कुरीतियां बढ़ चुकी है, हम उन बुराइयों कुरीतियों से कैसे लड़ें, लेकिन व्यवस्था हमारे को नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने 17 साल बताया मैंने आपको कि ऐसा वर्चस्व, मतदाता भी उनका, व्यवस्था भी उनकी, अंपायर भी उनका, पिच भी उनकी, लेकिन प्रकृति परिवर्तन करती है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा समाज बदल रहा है। आज हमको लग रहा है एक एक समाज का आदमी आज खुश है, उसको अब अपेक्षाएं बढ़ गई है कि हमारा समाज जरूर ऐसे कार्य करेगा कि आज 17 साल बाद वो वनवास खत्म हो चुका है। अब वैसे ही आतिशबाजी हो रही है जैसे राम राज 22 जनवरी को अयोध्या में आए थे। आज हमें छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज का एक नया अध्याय जारी किया है। सभी समाज की महिलाओं, माताओं, बहनों, युवाओं को मैं नमन करता हूं कि अब हम सब मिलके छत्तीसगढ़ सिंधी समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था देंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में सर्व समाज यानी जितने भी हमारे सर्व समाज हैं उनके साथ भाईचारा करके हमारा चलना है, तभी तो हम इस प्रदेश के विकास में भागीदारी बनेंगे। यही एक सपना है और सपने को जरूर पूरा करेंगे। तो चुनाव जारी रहेंगे कि जब 17 साल से स्थगित हो गया था, ठंडा पड़ गया था, वैसा तो नहीं रहेगा? अब वो क्लियर हो गया है, अब पारदर्शिता आ चुकी है, अब वो जो भी घटा थी वो छट चुकी है, अब बादल छट गए हैं। अब जो भी हम संविधान बनाएंगे और सबके लिए प्रदेश के कहीं से भी कोई भी जैसे रायपुर का ही बन सकता था वैसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोने का हमारे समाज का आदमी जो काबिलियत हो, योग्य व्यक्ति हो, जो भी योग्य व्यक्ति होगा उसको अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सिंधी समाज का सौभाग्य है कि अमर पारवाड़ी जैसी हस्ती, महेश रोहरा भैया, महेश दरयानी जी, हमारे चिमनानी भैया, बहुत बड़ा सौभाग्य है सिंधी समाज का, नहीं सर्व समाज का। सबको बहुत बहुत बधाई। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बहुत बड़ी विजय हुई है भैया। 17 साल का वनवास खत्म हुआ है, अब हमारा राज है, कानून बनेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। जो अभी तक वर्चस्व था अब उसका समाप्ति हो चुकी है। बहुत बड़ी जीत है। क्या है, पिच भी उनकी थी, अंपायर भी उनका था। उस पिच पे जाके हम खेले हैं, हमको 5 दिन में हमको जो सफलता मिली है ना, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहूँगा बहुत पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हुआ है और मैं युवा हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आदरणीय महेश भैया के नेतृत्व में महेश दरयानी जी को मैं बधाई देता हूँ और मुझे लगता है युवा भी हैं, बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे आप लोग, आज फाइनली सिंधी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, अध्यक्ष मिल गया? मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत हुई है हमारी। क्या बात है। बहुत
मतलब ये बिल्कुल आगे बहुत अच्छा वर्चस्व रहेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे। महेश भैया कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो उन्होंने वादे किए बरोबर वो पूरा करेंगे। आप परिचय बताइए। मैं अमर पोपटानी, आपका समझ लीजिए। और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं सर। बहुत अच्छी जीत और ये व्यक्तित्व की जीत है। समाज ने देखा कौन कर सकता है, किसका व्यक्तित्व अच्छा है, किसका बल अच्छा है, किसके पीछे लोग खड़े हैं, कौन से लोग खड़े हैं, उसी आधार पे महेश भाई की जीत हुई है। और मैं बोलूँगा महेश भाई से पहले हमारा समाज जीता है, हमारे आदरणीय जीते हैं, हमारे वरिष्ठ जन जीते हैं जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय जो हमारे साथ खड़े हैं वो जीते हैं। क्या कहेंगे, युवा भी हैं हमारे साथ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जीत तो सुबह पहला वोट डालने से पहले ही तय हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की थी सुबह अपने बैनर पोस्टर हमारे बैनर पोस्टर के सामने लगाए थे। हम उसी समय समझ लिए कि जो चुनाव में जो अपनी दोगलिती नीति नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद क्या छोड़ेंगे। उनको तो किसी हाल में जीतना ही नहीं था। मैं बिलासपुर से हूँ, बिरादरी युवा विंग अध्यक्ष राहुल छुगानी। ये जो परिवर्तन हुआ है, इससे मुझे लग रहा है हमारे समाज में, सिंधी समाज में एक ऊंचाई छुएंगे, हम शिखर की ऊंचाई पे जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। जय झूलेलाल। कितने मतों से विजय हुए हैं अगर बात करें तो? देखिए, ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 84 वोटों से विजय हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने जो ये मतदाता सूची बनाने में जो त्रुटि करवाई थी, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कम से कम 350 वोटों से जीते हैं। बिल्हा से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिंधी पंचायत के लोग हैं। सर क्या कहेंगे, महेश दरयानी जी निर्वाचित हुए, अध्यक्ष बने। ये चुनाव पद्धति है और नियमानुसार होती है। चुनाव दो प्रत्याशी कोई भी लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। हम समाज में बहुत दिनों बाद छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का चुनाव हुआ और उसमें हमारे बड़े भाई या छोटे भाई कहिए, दोनों प्रत्याशी योग्य थे। उनमें जीत निश्चित रूप से महेश दरयानी की हुई है और चेतन भाई भी हमारे बड़े भाई हैं। हमको समाज में मिल के रहना है और छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज को संगठित करना है, तो मिलजुल के काम करेंगे। उनका भी मार्गदर्शन रहेगा। हम सब भाइयों का जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों से पंचायत आई, करीब 40 पंचायतों ने यहाँ भाग लिया, अपने मतदान का उपयोग किया और जो भाइयों का आदेश और सिरोधार्य रहे थे। तो अब सदस्यता स्टार्ट होगी। सदस्यता में जो गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, अब जब चुनाव प्रणाली शुरू हो गई उसमें निश्चित ही सुधार होगा। जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारा जाएगा। मतदान में तो यही है कि लोग जागरूक हैं और अपनी भावना रखते हैं, भावना के बाद उसमें सुधार किया जाता है। मैं नानक रेलवानी हूँ, बिल्हा। कुछ और भी हैं, आइए बात करते हैं। असत्य पे सत्य की जीत है, बहुत बड़ी बम्पर जीत है, क्योंकि जो एक एक वोट है वो एक एक पंचायत के कई परिवारों को सपोर्ट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। 17 साल बाद चुनाव हुआ है, 17 साल का वनवास टूटा है। आज महेश दरयानी जी मुखी बने हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिंधी समाज के युवा नेता भी हैं, विक्की वाधवान जी, क्या कहेंगे? ये मैं 17 साल के बाद अभी चुनाव हुआ है। जो ये लोग चुनाव करवाने पे विपक्ष में थे कि चुनाव नहीं करवाएंगे, 3 साल से ये प्रयास चल रहा है, विरोध चल रहा है कि चुनाव करवाया जाए। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि रायपुर का ही प्रत्याशी लड़ेगा। फिर रायपुर के प्रत्याशी महेश दरयानी जी आए कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इन लोगों की प्री प्लानिंग ऐसी थी कि इन लोगों ने 150 वोटर ऐसे वोटर जुड़वाए जो उनके खुद के वोटर थे, जिसको हम खुद नहीं जानते। जिनको फ़ोन करे तो उनको ये पता नहीं था कि ये वोटर हैं, हमारा नाम जुड़ा हुआ है। निर्वाचन अधिकारी घोषित थी कि जो प्रत्याशी भी उन्हीं का ही था। निर्वाचन अधिकारी पहली बात तो खुद अध्यक्ष रह चुके, पहले उनको निर्वाचन अधिकारी होना नहीं चाहिए था। और मैं महेश भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरे सिंधी समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो जीत हुई है सिंधी समाज की जीत हुई है और सामने वालों की हार हुई है। ये थे विक्की वाधवानी जी, युवा नेता है समाज के। और भी लोग आए हुए हैं, जुड़ेंगे उनसे। आप लोग देखते रहिए News 72।